दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और एससीपी के बारे में। वैसे तो हमने ऑलरेडी अपने रीसेंट वीडियोस में सबसे पावरफुल एससीपी से लेकर सबसे डरावने एससीपी और सबसे डरावने एससीपी से लेकर सबसे अजीब तरह के एससीपीज के बारे में बात किया है, पर इस वीडियो में जिस एससीपी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स मतलब वो है तो एक ही एससीपी पर उसके अलग अलग टाइप्स भी है, और सच मानिए इससे ज्यादा अजीब और खतरनाक एससीपी आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। आज से पहले हमने जितने भी एससीपीज को देखा था वो सब अपने विक्टिम्स को सीधा मार देते थे, पर ये वाला एससीपी ना तो मारता है और ना ही उसे खुद से दूर जाने देता है। उस एससीपी को SCP-1861 HMS विंटर शाइमर कहा जाता है। मैं जानता हूँ कि आपने शायद ही इससे पहले ये नाम कभी सुना होगा, पर वीडियो को एंड तक देखने पर आप खुद मान जाओगे कि SCP-1861 SCP के ग्रुप का एक बहुत ही मिस्टीरियस SCP है। सबसे पहले हम इस SCP के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। SCP-1861 एक एनॉमलस मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिनल SCP है जिसके 3 वेरिएंट्स हैं, यानी कि इस SCP के 3 टाइप हैं। सबसे पहला है SCP-1861। तो SCP-1861 क्या है? SCP-1861 एक फॉग है, यानी कि एक ऐसा धुंधलापन जो अचानक से किसी भी एरिया में आ जाता है। ये देखते ही देखते उस पूरे एरिया में फैल जाता है। जहाँ इस फॉग के अंदर आने वाला जितना भी एरिया रहता है उसका टेम्परेचर क्लाइमेट अचानक से बदलने लगता है। ये SCP कब आता है और कब जाएगा इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। SCP-1861 जहाँ भी आता है वहाँ का प्रेसिपिटेशन यानी कि उस एरिया में नमी बढ़ जाती है, वहाँ हर जगह पर धुंधलापन आ जाता है, और यही चीज बताती है कि SCP-1861 यहाँ पर आ गया है। SCP-1861 को सबसे पहले 1916 में देखा गया था और आज तक SCP-1861 हमारे साथ ही इसी धरती पर रहता है। SCP-1861 का लॉन्गेस्ट इन्फेक्ट एरिया रिकॉर्ड 5 किलोमीटर का है, जहां इसने बहुत ही बड़े टाउन को भी एक बार में पूरा कवर कर लिया था। ये कोई एंटिटी है, कोई घोस्ट है या कोई मैजिकल पावर, ये किसी को भी नहीं पता। अब इसके वेरिएंट्स की बात करें तो सबसे पहला है SCP-1861A। SCP-1861A एक सबमरीन है जो कि डी क्लास ग्रुप का एक सबमरीन था, जिसे खुद SCP फाउंडेशन ने किसी रिसर्च के लिए भेजा था, पर किसी कारणों की वजह से ये सबमरीन गायब हो गया, और जब ये सबमरीन मिला तब ये ट्रांसफॉर्म हो चुका था SCP-1861A में। ये सबमरीन अचानक से किसी भी पानी की जगह में आ जा सकती है, सेम जैसे कि वो फॉग कहीं पर भी आ सकता है और उसे रोकना नामुमकिन है। उसी तरह से इस सबमरीन को भी रोकना नामुमकिन है। ये सबमरीन बड़े से बड़े ओशन से लेकर छोटे से छोटे बाथटब में भी आ जा सकती है और वहाँ पर फिट भी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि जैसे SCP-1861 अपना साइज बदल सकता है, ठीक वैसे ही ये सबमरीन भी अपना साइज बदल सकता है। SCP-1861A के अंदर रहता है SCP-1861B। SCP-1861B SCP-1861 का ही एक दूसरा वेरिएंट है। ये उन लोगों का ग्रुप है जो किसी तरह से SCP-1861A के अंदर चले गए थे। मैं आपको बता दूं कि जो भी SCP-1861A के अंदर चला जाता है वो SCP-1861B बन जाता है। अगर बात करें SCP-1861B के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एक SCP-1861B हमेशा अपने शरीर के ऊपर एक अजीब तरह का सबमरीन सूट पहना हुआ रहता है। इस सूट में कहीं से भी हवा जाने की सप्लाई नहीं होती है, फिर भी अंदर रह रहा आदमी कभी भी नहीं मरता है। SCP-1861B के सूट्स को कोई भी निकाल नहीं सकता, न ही इन्हें निकाला जा सकता है और न ही इन्हें फाड़ा जा सकता है। कई बार SCP-1861B को नॉर्मल लोगों से बातें करते हुए भी देखा गया है, यहाँ तक कि ये लोग नॉर्मल लोगों की भाषा बोलकर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इनकी एक अजीब सी बात है कि जो भी लोगों से बात करते हैं
उन्हें SCP-1861-B अपनी तरह SCP-1861-B बनने के लिए अपने 7 सबमरीन के अंदर चलने को कहते हैं। अगर कोई इनकी बात मान जाए तब तो ये उसे प्यार से लेकर जाते हैं, पर अगर कोई इनकी बात को इनकार कर दे तो ये इन पर डिपेंड करता है कि इनका उस समय क्या मूड है, क्योंकि कई बार ये लोग मना किए हुए लोगों को जबरदस्ती सबमरीन के अंदर लेकर गए हैं, पर कई बार जिन लोगों ने इनको मना किया इन लोगों ने उनको आराम से जाने दिया, उनको छोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि SCP-1861-B के ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब में से ज्यादातर लोग SCP फाउंडेशन के D क्लास मेंबर्स हैं। यहाँ तक कि D क्लास ग्रुप के एक मेंबर को SCP-1861-B का सबसे पहला विक्टिम माना जाता है। एक्चुअल में SCP-1861-07 नाम का एक इवेंट SCP-1861 को और जानने के लिए किया गया था, पर इस इवेंट में एक D क्लास मेंबर SCP-1861-A में चला गया और 1 महीने बाद जब SCP-1861-A से वो बाहर आया तो वो बन गया था SCP-1861-B। मैं आपको SCP-1861-B के 2 खास बात बताता हूँ। पहला, SCP-1861-B अगर SCP-1861 के फॉग से बाहर चला जाए तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो तभी होश में आ सकता है जब वापस SCP-1861 का फॉग उसके ऊपर पड़े। दूसरा, जब भी SCP-1861 वापस जाता है तो उसके साथ SCP-1861-A यानी कि वो सबमरीन और SCP-1861-B भी गायब हो जाते हैं। जहाँ से SCP-1861 गायब होता है वहाँ पर पहले तो सॉल्ट वाटर और ह्यूमन ब्लड होता है, पर जैसे ही वो गायब होते हैं वहाँ पर नॉर्मल पानी वापस आ जाता है। जहाँ पर भी SCP-1861 को देखा जाता है वहाँ पर SCP फाउंडेशन के टास्क फोर्स को भेजा जाता है ताकि वो दूसरे लोगों को SCP-1861-A के अंदर जाने से रोके, क्योंकि कोई अगर फॉग के अंदर चला गया तो धीरे धीरे वो SCP-1861-A के भी अंदर चला जाएगा और बाद में SCP-1861-B बनकर निकलेगा। वैसे SCP फाउंडेशन ने एक और बार एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 5 D क्लास पर्सनल को SCP-1861-A के पास भेजा। अचानक से जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे SCP-1861-A गायब हो गया और उसके साथ वो सारे मेंबर्स भी गायब हो गए। 1 महीने बाद उन मेंबर्स को फिर देखा गया, पर तब तक वो सारे मेंबर्स SCP-1861-B बन गए थे और तब से हमें पता चला कि इस SCP को रोका नहीं जा सकता है और ना ही इसे कैद किया जा सकता है। इसीलिए इस SCP को कीटर क्लास ऑब्जेक्ट कैटेगरी में रखा गया है, जो कि सच में बहुत ही खतरनाक है। SCP-1861 को एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें मेरा प्राइम फोकस होगा ये लोग जो SCP-1861-B बन गए। अगर आप इसके ऊपर पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि पार्ट 2 धमाकेदार हो सकती है।